ऑलराइट गाइस, सो मेरी पहली वीडियो गॉड ऑफ वॉर 2018 से मेरे को एक क्वेश्चन हर रोज़ आता है और अभी भी हेयर एंड देयर कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन ज़रूर सामने आता है। सो दिस इज़ माई न्यू सीरीज़ कॉल्ड 7K क्विकीज़, जहां मैं शॉर्ट वीडियोस में बात करूंगा आपके द्वारा पूछे हॉट गेमिंग टॉपिक्स के बारे में। सो टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट हाउ क्रेटोस सर्वाइव्ड आफ्टर गॉड ऑफ वॉर 3। ओके, तो इसका आंसर में मिलता है कोरी बार्लो के फादर द्वारा लिखी गॉड ऑफ वॉर 2018 नॉवल में। तो ये नॉवल गेम की स्टोरी को नॉवल के फॉर्म में अडेप्ट करती है और ये नॉवल गेम में जो चीज़ फिट नहीं कर सकते या गेम में जो आधी इन्फो है उस पर थोड़ी सी रोशनी डालती है। और इस नॉवल से पूरी इन्फो तो नहीं, लेकिन जो छोटी इन्फो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स स्टार्ट। गॉड ऑफ वॉर 3 में अपने आप को ब्लेड ऑफ ओलंपस मारने के बाद क्रेटोस अपनी डेथ का इंतज़ार करता रहा, लेकिन सम हायर गॉड्स क्रेटोस को कर्स देते हैं कि क्रेटोस अपने आप को खुद नहीं मार सकता। सो नोवेल में कुछ ऐसा ही लिखा है, एंड आई कोट, प्लेड ऑन अ स्टोन फ्लोर मोशनलेस एंड ब्लीडिंग फ्रॉम अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड, क्रेटोस केम टू रियलाइज गॉड वुड नेवर अलाउ हिम डेथ बाय हिज ओन हैंड्स। जिसका मतलब है कि क्रेटोस समझ जाता है कि वो खुद को अपने हाथों से ख़त्म नहीं कर पाएगा, इसलिए वो अपनी पुरानी यादों को मिटाने के लिए ग्रीस से दूर जाता है। यहीं क्रेटोस अपनी सारी यादें पीछे छोड़ते अपने ब्लेड ऑफ केओस को वहीं एजियन सी की ऊपर वाली पहाड़ी, जिसे क्रेटोस गॉड ऑफ वॉर 1 से कूदा था, वहाँ से फेंकता है। लेकिन अचानक एक तेज़ तूफान आने से ब्लेड्स फिर से क्रेटोस के पैरों में गिर जाते हैं। अब ग्रीस से बहुत दूर जाते क्रेटोस इन ब्लेड्स को पूरी तरह से शांत समुद्र में फेंक देता है। लेकिन उसी वक्त समुद्र में एक भयानक उफान आने से क्रेटोस एक टापू के किनारे के पास अपने ब्लेड्स को फिर देख ये समझ जाता है कि हायर गॉड्स क्रेटोस को उसके पास से इतनी आसानी से फ्री नहीं करेंगे और गॉड्स के कारण ये ब्लेड्स भी क्रेटोस का पीछा नहीं छोड़ेंगे। ओके, सो इन पैसेजेस से पता लगता है कि गॉड्स के छोड़े कर्स से क्रेटोस अपने आप को खुद नहीं मार सकता। सो ये कर्स किन गॉड्स ने दिया और क्रेटोस द्वारा सारे गॉड्स को मारने के बाद ये कौन से हायर गॉड्स हैं, वो सब इस नॉवल में नहीं है। सो नाउ लेट्स टेक अनदर कम्युनिटी फेवरेट क्वेश्चन, क्रेटोस नॉर्स माइथोलॉजी में कैसे आया? ओके, यहाँ भी नॉवल में बताया है क्रेटोस द्वारा ग्रीस और अपनी यादों को पीछे छोड़ते क्रेटोस का सामना 3 वुल्व्स और एक मिस्टीरियस लेडी से होता है। सो नॉवल में कुछ ऐसा लिखा है, क्रेटोस हेल्ड अ डिफेंसिव स्टैंस, हिज बैक अगेंस्ट अ रॉक वॉल, हिज ब्लेड्स आउट टू डिफेंड हिमसेल्फ from trio of yowling wolves, one black with verdant eyes, one white and third grey. The black beast seems to be alpha, assuming the most forward position. A beardless god of war, clad in the clothes of his life in Greece, slashed his blade of chaos to keep the predators at bay. But his actions failed to discourage their assault. Kratos realized he needed to bring down at least one of the wolves if he hoped to survive this onslaught. The white wolf advanced as if on command. The movement revealed a woman behind the beast, clad in long cloak and a cowl obscuring much of her face. Her raised arms sent all these 3 creatures airborne to attack. Who are you? Kratos screamed with all the force he could muster, just as the black wolf ripped into his thing to drag him away. सो ये 3 वुल्व्स नॉर्स माइथोलॉजी की फेनरिर, स्कोल एंड हाथी हैं। और स्कोरल हाथी के बारे में एक पैनल हमें गेम में भी देखने को मिलता है। You're familiar with the tale of Skoll and Hati, bringers of day and night? Oh yeah, the wolf giants. Aye. They were born of the arch-wolf Hrothwitnir, a great nemesis of the Aesir gods. Odin captured them as pups and kept them in the kennels of Asgard to hold his foe at bay. But when the sun and moon grew mutinous and stood still, Odin put Skoll and Hati to use. With his ancient magics, he cast the wolves to the heavens, and they began their chase. And long shall they chase, but not endlessly, for it is foretold that someday Skoll and Hati will catch and devour their prey. And that day shall be Ragnarok, the twilight of the gods. But Ragnarok is supposed to be Odin's doom, isn't it? Why would he set the wolves loose if it fulfills the prophecy? Precisely the question, lad.
It's always about control. The wolves determine when Ragnarok begins, and now he controls the wolves. A battle fought on his timetable is a battle he better stands to win. दूसरी तरफ फेनरिर सबसे पावरफुल और नॉर्स माइथोलॉजी में ओडिन को मारने वाली वुल्फ है। जी हाँ, फेनरिर ही वो है जो ओडिन को ख़त्म करती है। तो यहाँ आगे आने वाली गॉड ऑफ वार्स में टाइम ट्रैवल का भी कुछ लेना देना होगा। सो क्रेटोस नॉर्स माइथोलॉजी में कैसे आया? 3 वुल्फ्स कमांडेड बाय अ मिस्टीरियस वुमन वहीं क्रेटोस को इंजर कर इस स्कैंडिनेवियन रीजन में लाए। और एक और चीज़ जो नोवेल से पता लगती है, क्रेटोस के मिडगार्ड पहुंचने के बाद क्रेटोस ने इन ब्लेड ऑफ केओस को 50 सालों तक अपने घर के नीचे रखा और इन्हें दोबारा कभी ना यूज़ करने की कसम खाई। सो जब अट्रेयस मरने की हालत में पहुंच जाता है और क्रेटोस अपने घर वो ब्लेड्स लेने जाता है, उस वक्त नोवेल में लिखा है, इन हिज फाइनल डेस्परेट एक्ट क्रेटोस हैज़ कंसील्ड द ब्लेड्स बीनीथ द फ्लोर ऑफ हिज हाउस 5 decades ago। 5 decades मतलब 50 साल, वॉविंग नेवर टू टेक देम अगेन। लेकिन अपने बेटे की जान बचाने के लिए क्रेटोस फिर भी उन ब्लेड्स को उठाता है और पहनता है। सो इन पैसेजेस से पता लगता है कि क्रेटोस के मिडगार्ड पहुंचने से पहले उसकी कोई बियर्ड नहीं थी और क्रेटोस 50 साल से भी ज़्यादा मिडगार्ड में बिता चुका है। और यहाँ पॉपुलर फैन थ्योरी है कि क्रेटोस अब 170 ईयर्स से भी ऊपर का हो चुका है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो एंड आई होप इस वीडियो में आपको कुछ न्यू इन्फो मिला होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक पे। दिस इज़ 7K मास्टर और मैं आप मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू।